स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला दीपक शर्मा पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। आज बीजापुर मुस्लिम नौजवानों की तरफ से दीपक शर्मा नामी व्यक्ति पर गोल गुम्बद पुलिस थाने में एफआईआर दाखिल किया गया। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म से जुड़े मुसलमानों के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस गुस्ताख ने अल्लाह की वहदानियत पर सवाल उठाए हैं, जिससे उसके मानने वालों को काफ़ी दुख पहुंचा है। देश के कानून पर भरोसा जताते हुए देश की अखंडता और एकता को तोड़कर जातिवाद का जहर फैलाने वाले इस पाखंडी दीपक शर्मा को इसकी इस गंदी हरकत पर कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, ऐसी मांग करते हुए सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम नौजवानों ने गांधी चौक से शांति तरीके से रैली निकालकर दीपक को सजाए मौत देने के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जमा होने का एक मकसद है। जिस चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास है वो चीज़ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। आज तक मामले ऐसे होते थे हिंदुस्तान में, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, लेकिन आज एक दीपक शर्मा नाम के एक शख्स ने, जो बीजेपी का शायद एक युवा मोर्चा का कुछ एक अध्यक्ष है, उसने अल्लाह के बारे में बहुत गंदे गंदे अल्फाज यूज़ किए हैं जो किसी मुसलमान के लिए काबिल एतबार नहीं है। हम नौजवान आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने का सबसे पहला जो फ़र्ज़ है हम लोग यहाँ पे निभाने के लिए, अदा करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हम लोग यहाँ पे गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके इंशाल्लाह यहाँ से सीधा डीसी ऑफिस जाकर हम डीसी को एक रिक्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात हो रहे हैं, वो मतलब दूसरी अगर स्टेट्स में वगैरह हो रहे हैं, उन लोगों को बीजापुर की जेल की हवा खिलाएं। हम सब लोगों की ये आवाज़ है। जो भी आदमी ऐसे गुनाह के गलत काम कर रहा है, उसे इस देश में कहीं पे भी होने दो, उसे इस बीजापुर की शहर की जेल की हवा खिलाने के लिए हम लोग सारे लोग मिलकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर आप देखिए, सोशल मीडिया में जब भी किसी धर्म के खिलाफ बात होती है तो वो है सिर्फ इस्लाम, और सबसे बुरा अमल जो होता है वो इस्लाम के खिलाफ होता है। चाहे वो नबियों के बारे में हो, चाहे सहाबा के बारे में हो, या उनकी बीवियों के बारे में हो। इस देश में सिर्फ क्या मुसलमानों को बदनाम करने की एक मुहिम चल रही है। आज हमारा सवाल आज मीडिया के ज़रिए से यही है, क्या मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है इस देश में? आप सारे मुसलमान इस चीज़ को मिलकर इसका जवाब ढूंढें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप देखिए, कोई एक शख्स मुझे बता दे कि वो किसी गैर धर्म के बारे में कोई एक आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट या एक फ़ोटो कभी शेयर किया है? कभी नहीं। आप मर जाओगे लेकिन एक मुसलमान का नाम नहीं बता सकोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम किसी गैर मुसलमान, गैरों के खुदाओं को जो है ना बुरा भला मत कहो। तो हम लोग इस बात पे यकीन रखने वाले हैं और अल्लाह की बात को मानने वाले हैं, इसलिए हम ये गुनाह और ये गलत काम कभी नहीं करेंगे। मैं आज फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे सारे मुसलमानों को कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आपके सामने हो तो उसका ज़ोर से जो है ना एक विरोध करें, ताकि सारे मुसलमान जो दूसरे मुसलमान जो हैं वो भी हमारे साथ जाकर इस काम में हमारे साथ जुड़ें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।